नमस्कार साथियों। तो आज है 7 मई 2026। दोस्तों, जैसे कि कल रात पे हम लोग चर्चा करे थे, मतलब जो आपको मैं कहा था कि आज सुबह अगर मार्केट ओपन होने से पहले इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइस $103 या तो उसके नीचे रहता है तो कहीं ना कहीं एक अच्छा ओपनिंग एक्सपेक्टेड। ऐसा ही एग्जैक्टली आपको मैं कहा था। सो आज सुबह सुबह दोस्तों ऑयल की भाव चल रहा था $101 पर बैरल पे, और ओपनिंग देखिए बढ़िया हो गया, तो एकदम मैच हो गया। तो कल जहां पे क्लोजिंग हुआ था निफ्टी की, मतलब 24,330 पॉइंट पे, आज ओपनिंग दिया देखिए थोड़ा सा ऊपर 24,398 पॉइंट पे। और जो कल रात से लग रहा था कि एक अच्छा मार्केट मिल सकता है, बट यहाँ पे आप पूछेंगे कि सर आपने तो कहा कि बढ़िया मार्केट मिल सकता है, बट निफ्टी फिफ्टी की क्लोजिंग तो वो बता नहीं रहा है। मतलब निफ्टी फिफ्टी की क्लोजिंग अगर आप देखेंगे एग्जैक्टली उसी लेवल पे हुआ जहां पे लास्ट डे क्लोजिंग दिया था, मतलब बुधवार के दिन, और एकदम फ्लैट क्लोजिंग हुआ। बट दोस्तों मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आज आपकी पोर्टफोलियो जबरदस्त मूव किया। कमेंट करके बताना जरा कि आपकी पोर्टफोलियो की स्टेटस है। और ऐसा मैं क्यों कहता हूं पता है? क्योंकि आज जो टॉप लाइन सेक्टर है, टॉप लाइन सेक्टर मतलब बैंक निफ्टी, आईटी सेक्टर, एफएमसीजी, इस पर कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं था। आज जो मेनली मार्केट में मूवमेंट हुआ है वो हुआ है मिड कैप सेगमेंट पे। आज जो मार्केट में मूवमेंट हुआ है वो हुआ है स्मॉल कैप सेगमेंट पे। और ये दो सेक्टर की वेटेज जो है ना, अक्सर रिटेल इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो में काफी भारी मात्रा में मिलते हैं। और जिस वजह से मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आज आपकी पोर्टफोलियो बढ़िया मूव किया। वैसे देखिए ये जो बीच में क्यों स्पाइक कर गया था, और निफ्टी फिफ्टी अगर आप देखेंगे, ये जो एक हडल पॉइंट जिस बारे में आपको मैं कल भी कहा था 24,450 यहाँ पे क्यों पहुंच गया था, उस पे भी हम आएंगे आगे। इसके पीछे भी कारण है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऐसे ही मतलब यहाँ पे चल बसा, नहीं, उसके पीछे भी कारण है, ठीक है। वैसे दोस्तों ये सब जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑलरेडी आपको मैं कल भी दे चुका था, रात की 10:30 की वीडियो में, 12 बजे की वीडियो में, अलग अलग वीडियो में। तो आज भी मैं आपको बहुत सारी जानकारी देने वाला हूँ। फटाफट आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। अच्छा, निफ्टी फिफ्टी के बाद बैंक निफ्टी की बात करें। बैंक निफ्टी भी सेम टू सेम निफ्टी फिफ्टी की तरह काफी वॉलेटाइल था, बट क्लोजिंग वही थोड़ा सा पॉजिटिव में ही दिया है। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या था पता है बैंक निफ्टी की, कि आज बैंक निफ्टी 56,000 को क्रॉस करके क्लोजिंग दिया। देखिए यहाँ पे परसेंटेज वाइज आपको देख के लग सकते हैं कि 0.12%, मतलब कितना ही आज मूव किया। बट अगर आप पोजिशनल वाइज देखेंगे 56,000, जो आपको मैं कल कह रहा था कि बैंक्स के लिए क्रूशियल लेवल क्या है, 56,000, एग्जैक्टली यही वर्ड था मेरा। 56,000 का होल्ड कर गया। और बाकी बैंक्स या टॉप लाइन सेक्टर्स के अलावा बाकी सारे सेक्टर दोस्तों आज बुलिश मोड में था। ये देखिए जैसे कि एमएनसी सेक्टर 0.32% ऊपर क्लोजिंग दिया, सीडीटीवाई सेक्टर पॉजिटिव में था, मेटल सेक्टर पॉजिटिव में था, पीएसयू बैंक थोड़ा सा वीकनेस था, पीएससी सेक्टर पॉजिटिव में था, फार्मास्यूटिकल सेक्टर थोड़ा फ्लैट था क्योंकि टॉप लाइन सेक्टर है, मीडिया सेक्टर ठीक ठाक था, रियलिटी सेक्टर ठीक ठाक था, सर्विस सेक्टर काइंड ऑफ फ्लैट था, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर ठीक ठाक था, सीपीए सेक्टर बढ़िया मूव किया, आईटी सेक्टर थोड़ा वीक था, एफएमसीजी सेक्टर थोड़ा वीक था। जो आपको मैं शुरू में कह रहा था कि आज बैंक, आईटी, एफएमसीजी, इस पर कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं हुआ। ऑटो सेक्टर बढ़िया चल गया। ऑटो सेक्टर बढ़िया क्यों चला? क्योंकि ऑयल गिर रहा है, और ऑयल के साथ ऑटो सेक्टर की, आपके मेटल सेक्टर की, गोल्ड सिल्वर की ऑपोजिट रिलेशन है, यही आपको मैं समझा रहा था। ऑटो सेक्टर चल गया, ऑयल प्राइस गिर गया। कंजप्शन सेक्टर फ्लैट था, बैंक निफ्टी फ्लैट था, एनर्जी सेक्टर चल गया, ऑयल एंड गैस सेक्टर काइंड ऑफ फ्लैट था। तो ओवरऑल बात करें आज देखिए, पेपर पेन पे देख के लग रहा है कि मार्केट फ्लैट था या काफी वोलेटाइल था, बट आज मार्केट की जो ओवरऑल मूड था ना, मतलब पोर्टफोलियो की मूड, वो बुलिश था। और वो क्यों था पता है? सबसे पहली बात, कल रात पे तो हमने देखा था यूएस मार्केट की सेंटीमेंट काफी तगड़ा था, जहां पे डॉ जोन्स 1.24% ऊपर और नैस्डैक कंपोजिट 2% ऊपर लाइफ टाइम हाई पे अचीव करके क्लोजिंग दिया, लाइफ टाइम हाई पे पहुंच के क्लोजिंग दिया। और आज सुबह से दोस्तों ये भी फैक्ट है कि सुबह से जो यूएस की फ्यूचर्स, मतलब जो डॉ जोन्स की फ्यूचर्स की बात करें, नैस्डैक की फ्यूचर्स की बात करें, वो भी काफी वॉलेटाइल चल रहा था, जैसे कि यहाँ पे चार्ट पैटर्न पे भी देख सकते हो। तो इसका भी कहीं ना कहीं एक कह सकते हो कि थोड़ा इंपैक्ट हमें देखने को मिला इंडियन मार्केट में। दूसरी तरफ नैस्डैक की फ्यूचर्स की बात करें, ये भी देखिए अभी वॉलेटाइल है बट ग्रीन पे है। तो आशा रखता हूं कि आज रात में जब यूएस मार्केट ओपन होगा ना, तो एक अच्छा ओपनिंग एक्सपेक्टेड है, ठीक, उसके बाद देखा जाएगा जिस तरफ होगा। अच्छा, बाकी एशियन पैसिफिक मार्केट कैसा था ये देख लेते हैं। अच्छा, जापानीज मार्केट आज बहुत बढ़िया मूड में था, बिकॉज जापानीज मार्केट क्या हुआ था कि लास्ट डे ना जापानीज मार्केट क्लोज हो गया था। मतलब जापानीज मार्केट में वो जो रैली जो इंडियन मार्केट में आधा देखने को मिला था, वो जापानीज मार्केट नहीं मिला, क्योंकि वो बहुत पहले ओपन हो जाता है, बहुत पहले क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो निक्केई वगैरह सब आज 2%, 2.5%, 3% करके मूव किया। चाइनीज मार्केट की बात करें, चाइनीज मार्केट भी आज ठीक ठाक था, पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। हांगकांग की मार्केट भी आज 1.5%, 2% की रेंज में क्लोजिंग दिया, बहुत ही बढ़िया मूड में था। साउथ कोरियन कॉस्पी वगैरह लास्ट डे काफी चल गया था, तो आज भी लगभग 1-1.5% ऊपर ही क्लोजिंग दिया। इंडियन मार्केट आज थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बट ओवरऑल सेंटीमेंट अच्छा था। ताइवानिश मार्केट भी आज बुलिश मोड में था, 1.5%, 2% चल गया। ऑस्ट्रेलियन मार्केट भी बढ़िया था, ये खचरा भी आज रिकवर किया है।
न्यूजीलैंड की मार्केट भी रिकवर किया, मलेशियन मार्केट, इंडोनेशियन मार्केट, सिंगापुर मार्केट, थाई मार्केट थोड़ा वीक था, ठीक है। और ओवरऑल बात करें आज 90% मार्केट ही बुलिश मोड में देखने को मिला था। अच्छा, जो आपको मैं अभी कह रहा था ना कि ये देखिए जो निफ्टी 50 बीच बाजार में एकदम से 24,450 के ऊपर क्रॉस कर गया, फिर नीचे आ गया, ये क्यों हुआ पता है? ये इसलिए हुआ है कि उस टाइम पे ऑयल एकदम से डिप कर गया था। ध्यान से समझना, आज सुबह जो आपको मैं कल रात से कह रहा था कि अगर $103 पर बैरल के नीचे रहता है तो एक अच्छा ओपनिंग एक्सपेक्ट है। सुबह हमने देखा था 101 से $102 पर बैरल था। उसके बाद इंडियन मार्केट खुला, अच्छी ओपनिंग था, वॉलेटाइल था साथ में। उसके बाद जैसे ही देखिए ऑयल प्राइस ठीक इस लेवल पे, कौन सा लेवल पता है? ये देखिए $97-98 पर बैरल पे पहुंच गया था। तभी इंडियन मार्केट एकदम से पट करके ऊपर पहुंचा, और फिर देखिए आने के बाद पट कर से फिर से ऑयल प्राइस बढ़ गया था, थोड़ा सा रिकवर कर गया था। तो इंडियन मार्केट ने यहाँ पे इंपैक्ट आप देख समझ पा रहे हो। इंडियन मार्केट भी उस टाइम पे देखिए ऐसे पट करके ऊपर पहुंचा, फिर पट करके नीचे पहुंचा। समझ आ रहा है मेरी बात? तो ऑयल प्राइस मैं कहूंगा अभी शुक्र है कि लगभग 3% नीचे चल रहा है, ऑलमोस्ट $98.11 पर बैरल पे। और यकीन मानिए, जो आपको मैं पिछले 2-2.5 महीने से बार बार कह रहा हूं कि देखिए वॉर मेन इशू नहीं है, इशू है वॉर की वजह से क्रिएट हुआ क्राइसिस, और मेनली एनर्जी क्राइसिस। तो ऑयल प्राइस अगर गिर गया, वो मार्केट के लिए बहुत ही पॉजिटिव हिंट पहुंचेगा। और ऑयल के साथ गोल्ड एंड सिल्वर की क्या रिलेशन है? याद कीजिए, ऑपोजिट रिलेशन है। गोल्ड प्राइस अभी 1% ऊपर है, सिल्वर की भाव 5% बढ़ गया। इंटरनेशनल मार्केट में 80 क्रॉस कर चुका है, बहुत महीनों बाद 80 के नीचे चल रहा था। इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन कल रात में जिस लेवल पे पहुंच गया था, वहां से बेटर चल रहा है, 94.20। कल आई थिंक 94.5 के आसपास था कल रात में। तो ओवरऑल बात करें, इंप्रूवमेंट हो रहा है, बट क्या चाहिए? उसके लिए थोड़ा पेशेंस चाहिए। सब कुछ रिकवर हो जाएगा, बस थोड़ा टाइम दीजिए। टाइम के अलावा कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल अपडेट शेयर करूंगा कल मिडनाइट से लेके अभी दोपहर तक जो भी इंसिडेंट हुआ है। पर उसके पहले दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट, वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फटाफट दोस्तों करके रख दीजिए। देर क्यों कर रहे हो, फटाफट कर लीजिए। आगे भी बहुत सारे मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। और आज रात की जो 10:30 की वीडियो आएगा, 12 बजे की वीडियो आएगा, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन वगैरह पूरे दिन मार्केट की अपडेट को कवर मिस मत करना, ठीक है। प्लीज अभी कर लीजिए सब्सक्राइब, बाद में आप लोग भूल जाते हैं। अच्छा दोस्तों, हम लोग ना थोड़ा पीछे से शुरुआत करेंगे। आई होप कि कल रात की ये जो 12 बजे की वीडियो आपने देखा होगा, ये वाली वीडियो की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं थंबनेल पे भी मेंशन किया था कि ईरान चेंज ट्यून, मतलब ईरान की जो सर पे, या आप कह सकते हो ईरान की जो मतलब वॉइस पे थोड़ा सा परिवर्तन नजर आ रहा है। क्योंकि इसके पहले जब जब हमने देखा था, यूएस ने प्रपोजल भेजा था नेगोशिएट करने के लिए, अपने डिमांड को फुलफिल करने के लिए, हमेशा ईरान ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। बट कल रात में क्या हुआ था, ईरान ने उसको रिजेक्ट नहीं किया, ईरान ने उसको एक टाइप का क्रिटिसाइज किया है, मतलब दुनिया के सामने, कि देखिए यूएस हमारे ऊपर थोड़ा प्रेशराइज कर रहा है। और उसके बाद हमने देखा पाकिस्तान की तरफ से ये भी खबर मिला था कि अगले 24 से 72 घंटे में कुछ ना कुछ यहाँ पे जानकारी आपको मिल जाएगा, मतलब ईरान सरेंडर को लेके। तो इस टॉपिक को हम चर्चा किए थे। उसके बाद जो है ना, मतलब पूरे दुनिया बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो चुका, और ये फैक्ट है, ये पेपर पेन में नहीं, ये एक्चुअली रियलिटी के ऊपर बेस करके फैक्ट है। अब देखिए आज सुबह की खबर, या आज सुबह 10:16 की खबर है कि ट्रम्प से ईरान वॉर विल बी ओवर क्विकली। तो ट्रम्प फिर से इस बार क्लेम किया है कि बहुत जल्दी ईरान वॉर खत्म हो जाएगा। स्ट्रेसेस ऑन तेहरान नॉट प्रोसेसिंग न्यूक्लियर वेपन। और साथ में जो यूएस की डिमांड है, यूएस बार बार वही कह रहा है कि देखिए न्यूक्लियर वेपन आप बना नहीं सकते। और देखिए अगर हम थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा डिटेल में बात करें ना, ईरान को यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन जो प्रोग्राम ईरान चला रहा है, उसको अभी इमीडिएटली उसको कैंसिल कर देना चाहिए। आप पूछेंगे ऐसा क्यों? नहीं, ये मैं ईरान की अच्छे के लिए कह रहा हूँ। क्योंकि देखिए न्यूक्लियर वेपन हर एक देश के पास होना चाहिए अपने अपना, क्योंकि वो एक अल्टीमेट हथियार, जिसके बेस पे आपको कोई भी देश ब्लैकमेल नहीं कर सकते, उंगली उठा नहीं सकते, ये फैक्ट है। पर दूसरी तरफ दोस्तों, ईरान को क्यों इमीडिएटली इसको रिजेक्ट करना चाहिए न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को? क्योंकि सबसे पहले ईरान को काम करना चाहिए अपने टेक्नोलॉजी पे। ईरान यहाँ पे जो सबसे ज्यादा मूर्खता कर रहा है ना, क्योंकि ये सेम सिचुएशन भारत के साथ भी हुआ था, आज से लगभग 25-26 साल पहले की बात है, पता होगा आपको, है ना। भारत के ऊपर भी प्रेशर बन रहा था, यूएस की तरफ से वेस्टर्न प्रेशर था, बट भारत ने ये मूर्खता नहीं किया जो ईरान कर रहा है। ईरान कैसा मूर्खता कर रहा है पता है? ईरान मूर्खता कर रहा है कि ईरान विदाउट एनी टेक्नोलॉजी, अपना खुद की सैटेलाइट नहीं है, नेविगेशन सिस्टम नहीं है, उसके बावजूद भी चाइना के भरोसे न्यूक्लियर प्रोग्राम बना रहा है। भारत ने क्या यहाँ पे जो चालाकी किया था, या भारत ने जो समझदारी काम किया था, भारत ने जो हमारे कलाम साहब है, हमारे इसरो की टीम है, वो सबसे पहले नेविगेशन सिस्टम बनाया,
खुद की टेक्नोलॉजी बनाया, बहुत बड़े लेवल पे नहीं, छोटे लेवल पे, बट अपना था। उसके बाद न्यूक्लियर प्रोग्राम को अंजाम दिया। तो मेरे हिसाब से ईरान को आप थोड़ा मतलब ठंडे दिमाग से सोचिए, मेरा बात सही है या गलत है कमेंट करके बताना। ईरान को इमीडिएटली न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को बंद करके अपने टेक्नोलॉजी पे, अपने जो सेल्फ रिलायंस, इसके ऊपर काम करना चाहिए, है कि नहीं बताइए। आज उसके बाद आ जाइए, अब यहाँ पे जो खबर मिल रहा है कि यूएस ईरान रीच एन एग्रीमेंट टू ग्रेजुअली रीओपन स्टेट ऑफ हॉर्मुज, ये रिपोर्ट आज आया है। ये आज दोपहर की खबर है, अराउंड वही 12:59 के आसपास, वही 1 बजे के आसपास रिपोर्ट है कि अब सुनने को मिला। अब देखिए कोई कंफर्मेशन नहीं है, बट सुनने को मिल रहा है कि यूएस, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज आज दोनों ही देश ब्लॉक करके रखा है, ईरान भी ब्लॉक करके रखा, यूएस भी अपने अपने साइड में ब्लॉक करके रखा, तो दोनों देश ग्रेजुअली, मतलब थोड़ा थोड़ा करके आप कह सकते हो कि ग्रेजुअली यहाँ पे ओपन कर सकता है। उसके बाद आ जाइए, अब यहाँ पे ट्रम्प भाई साहब क्या कर रहे हैं, देखिए। ट्रम्प सेज ईरान वॉर में पॉज, तो ईरान वॉर अगर हो भी गया, ओवर हो गया, उसके बावजूद भी यूएस क्या करेगा, 50,000 के आसपास जो यूएस की ट्रूप्स है, यूएस की सेना है, उसको मिडिल ईस्ट में डिप्लॉय किया जाएगा, मतलब इमीडिएट पर्पस, ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ देखिए एक और यहाँ पे रिपोर्ट आ रहा है आपकी ईरान की तरफ से। ईरान की एक व्यक्ति है, इसका नाम है इस्माइल बकाई। ये व्यक्ति कह रहा है कि ईरान टू अ सुपर पावर। भाई आपको बताने की जरूरत नहीं है, जो जो ताकतवर है ना, उसको बताने की या जाहिर करने की जरूरत नहीं है कि मैं ताकतवर हूं, मैं सुपर पावर हूं, है ना। अब यहाँ पे ईरान गलती क्या करे, ईरान की जो पॉलिटिशियन बोलिए या जो भी लीडर्स है, वो गलती क्या करे पता है, वो दिखाने की कोशिश करे दुनिया के सामने कि हम सुपर पावर हैं। भाई तुम कैसे सुपर पावर हो, तुम्हारी इकोनॉमी चौपट हो चुका है, कोलैप्स कर चुका है। आपको अगर यकीन नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ पेपर पेन पे, ये देखिए, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। जो आपको मैं बार बार कहता हूँ ना, बहुत लोग कुछ ईरान की सपोर्टर्स है, मैं उनको गलत भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, सपोर्ट अपना अपना है, ओपिनियन है, बट अब अंधाधुंध सपोर्ट मत कीजिए, पहले आप रियलिटी को देखिए। और रियलिटी यही बता रहा है कि ईरान की इकोनॉमी आज कितना चौपट हो चुका है। मार्च 2026 की इन्फ्लेशन की डेटा है, 50% इन्फ्लेशन बढ़ चुका है, और ये अप्रैल का डेटा आउट ही नहीं किया ईरान सरकार ने, क्योंकि वहां पे तो 70-80% बढ़ जाएगा। आप खुद सोच के बताइए कि खाने पीने का सामान आज अगर आप 100 रुपए में खरीद रहे हो, अगले महीने पे उसका भाव 150 रुपए हो गया, फिर अगले महीने पे 225 रुपए हो गया, फिर अगले महीने पे 400 में पहुंच गया। आप समझ पा रहे हो ना इकोनॉमिक कोलैप्स। मैं किस बेसिस पे इसके पहले भी कहा था कि ईरान एकदम से ट्रैप्ड हो चुका है वहां पे। अगर ये जो ब्लॉकेड है यूएस और 1 महीना, मतलब ये मई का महीना खींच दिया, ईरान टोटली कोलैप्स कर जाएगा, टोटली कोलैप्स कर जाएगा। और यहाँ पे ईरान के लिए भला है कि ईरान सरेंडर कर दे अपने देश की जनता के हित के लिए, अपने हित के लिए, उसके बाद धीरे धीरे करके अपने आप को सेल्फ रिलायंस बनाए, अपने आप को आत्मनिर्भर बनाए। ये ईरान के लिए समझदारी वाला काम होगा। और ये सब ना करके पता नहीं वहां पे सलाहकार कौन है, कौन एडवाइजर है, ये लोग कह रहे हैं कि हम तो सुपर पावर है, तुम कुछ नहीं हो। सिंपल बात, कहने से कोई सुपर पावर नहीं बन जाते। जो ताकतवर है उनको जाहिर करने की जरूरत नहीं है कि भाई हम सुपर पावर है। आप लोग क्या कहते हो इस बारे में कमेंट करके बताइए। बट कुल मिला के बात करें, ठीक है, माहौल पहले से काफी बेटर है, मैं कहूंगा माहौल पहले से काफी बेटर है, बट कुछ हद तक अनसर्टेन है। तो जो भी इसके ऊपर अपडेट आएगा, जानकारी मिलेगा, मैं आपको जरूर अपडेट दे दूंगा। बाकी दोस्तों जो भी अपना ओपिनियन है कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।